आइए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 9 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 9। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं हैं उनका योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 9। अगर मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं यहाँ पर एक और ये दो, तो उनका टोटल कितना आना चाहिए 9। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याएं हैं उनका टोटल कितना दिया गया है 9, तो दो संख्याएं हमें लेना है उनका टोटल कितना आना चाहिए 9। अब मान लीजिए यहाँ देखा जाए तो 4 और 5 को यदि हम जोड़ें तो कितना आएगा 9 आ सकता है। या तो यदि हम 9 की बात करें तो 9 हम कैसे ला सकते हैं, यदि 8 और 1 को जोड़ दें तब भी क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। या तो हम देख सकते हैं 9 हम इस तरह से ला सकते हैं कि यदि हम जोड़ दें कितने को 7 और 2 को जोड़ दें तब भी कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। अब अगली लाइन जरा गौर से देखिएगा कि उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 41 दिया गया है। अगर वो संख्याओं का वर्ग किया जाए तो 41 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 16 और जब हम 25 को जोड़ेंगे तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 16 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 41। देखिए 41 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64 हो गया, और 1 का स्क्वायर होता है 1, ये तो हो रहा है कितना 65। तो ये बात इस पर फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन यहाँ देखें 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका टोटल भी अगर हम देखें 41 के बराबर नहीं हो रहा है। तो 41 नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये 53 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 53 हो रहा है। तो यहाँ भी 41 नहीं हो रहा है, यहाँ भी 41 नहीं हो रहा है। तो 41 केवल कहाँ पे हो रहा है यहाँ पर होता है। वर्गों का योग 41 होना चाहिए और संख्याओं का हमें क्या कहते हैं गुणनफल। तो देखिए इसका मतलब ये फिट हो गया कि वो संख्याएं 4 और 5 ही होंगी। दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, संख्याओं का योग होना चाहिए 4 और 5, और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 41। तो ये बात केवल इन्हीं दो संख्याओं पर फिट बैठ रही है, यानी वो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 4 और 5। अब अगला क्या बोल रहा है कि उन संख्याओं का क्या करती है गुणनफल कहते हैं। तो उन संख्याओं को गुणा करती है 4 और 5 का, तो 4 और 5 का जब हम गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। इसलिए ऑप्शन जो है सी ये सही होगा। आइए यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो छोटी संख्या बताइए क्या होगी। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे लगाना होता है। दो संख्याओं का योग दिया है 95, मान लीजिए पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या होगी उससे 15 अधिक है, तो दूसरी संख्या x + 15 हो जाएगी, और दोनों का योग कितना दिया है, योग दिया गया है 95। अब देखा जाए x और x कितने हो जाएंगे 2x और प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना दिया गया है 95, यहाँ पर दिया गया है 95। अब अगर देखा जाए तो 2x बराबर यदि हम देखें इसको 95 में से माइनस कर दें कितना 15, ये उधर पक्षांतर होगा तो इस साइड प्लस साइन है तो उस साइड जाके वो माइनस हो जाएगा। अब ये जब इसको घटाएंगे हम तो 2x बराबर कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 80। तो x बराबर अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 40, यानी x का मान कितना आ गया 40। अब वो तो संख्याएं देखा जाए तो कौन कौन सी होंगी, अगर एक संख्या हमने x मानी थी दूसरी हमने उससे 15 होगी, x + 15 मानी थी, तो x का मान कितना आ गया 40, तो यानी वो संख्या क्या हो जाएगी 40, और दूसरी संख्या उससे 15 ज्यादा है, यानी 40 में 15 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। ये दोनों संख्या हो गई 40 और 55, जिसमें छोटी संख्या पूछी गई थी तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 40। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा।